उसको देखा है मैंने, मैं हैरान होगी कि शायद भाई को इतने दाने निकल आए। सुना है क्या किया हुआ है अपनी बेगम को? कल से मैं आया हूँ, ऐसे चारपाई पे पड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये चेक करें जी, सारे मुंह पे दाने ही दाने बने हुए हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। हंसता रहता है। मेरे नाना अबू ने उठाया, कहता है ये तो गफूर की शक्ल देता है। मैंने कहा उसका पोता है। मैं अगले डब्बे पे होता। हाँ चले से तू, मैं चले था बोला मोड़ कटे दिख रहे नहीं। कौन सा काम? आप तो काम करती भी नहीं हो। अपने यहाँ रोटी का बंदोबस्त कर रही है। कैसे हैं? ठीक है। सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? किवें वक्त पास थी ना रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्लाह ताला के शुक्र फजल करम के साथ। आया हम भी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से जी। हमारा सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, वेलकम बैक हो गया जी। दूसरा दिन है, आपको पता है वीडियो नहीं आ रही, उसकी वजह यह है कि मेरे घर में एक तो बहुत ज़्यादा मेहमान है और सफ़र में रहा हूँ, इसलिए वीडियो नहीं आई। और अल्लाह ताला मेरे देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, बिल्कुल फूलों की तरह। अभी जो है ना सुबह हुई है तो मैंने कहा यार कुछ वीडियो बना ले। अभी फिर हम जा रहे थे उधर, नाने वाले आए हुए हैं सारे, इधर है हमारे खानपुर में रिश्तेदार रहते हैं, उसकी जो है ना बेटी की शादी है तो सारे उधर जा रहे थे। तो मेरा ये मतलब था चलो एक व्लॉग बना के जो है ना डाल दूँ, उधर यासीन वाले होंगे, चलो यूट्यूबर होंगे, उधर भी बना लूँगा। तो अल्लाह खैर करे, अभी वीडियो शुरू हो चुकी है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी इधर आया हूँ तो सुबह सुबह फुफ्फो देखो अपने यहाँ रोटी का बंदोबस्त कर रही है। हाँ जी। कैसे हैं? ठीक है? तबीयत सेहत आपकी ठीक है? ठीक है, आज तो इसलिए बाहर बैठी हूँ। अम्मा जुबैद को बुला लेना था। अम्मा जुबैद को बुलाऊंगी लेकिन मैंने खुद लेट किया हुआ है। वाह वाह। मैंने कहा जब बेबी होगा ना तो तब बुलाऊंगी, फिर चलो एक मंथ में 20-26 दिन तो रह जाएगी ना। अभी हाँ। पहले से बुला लूं तो फिर वो पहले कुछ दिन गुजार लेगी, फिर बाद में थोड़े दिन रहेगी, फिर बोलेगी कि मेरे जानवर, मेरा घर, ये वो। इस वजह से नहीं बुला रही, क्योंकि मैं हालात तो जैसे भी हो रही हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो टाइम जो होता है ना, फिर वो मैं काम करने तक नहीं होंगी। बिल्कुल। तो अम्मी जो है वो आएगी तो फिर जितने दिन रहेगी तो मुझे जो है ना सहूलत मिल जाएगी। अच्छा फूफो, आपका जब बेबी हो रहा हो ना, कहते हैं अल्लाह पाक उस वक़्त उस माँ की बहुत सुनता है। आपने उस तकलीफ़ के अंदर ना दुआ करनी है, अल्लाह पाक मुझे औलाद से नवाजे। ठीक हो गया? ये आपको मैं एडवांस कह रहा हूँ, तो आपने दुआ मांगनी है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। गुजर जाओ गुजर जाओ। तो अम्मा बाबा जो है ना आपको सलाम दे रहे थे, चाचे भी सलाम दे रहे थे। उसके बाद जो है ना अम्मा जुबैद को तो मैं बिल्कुल तैयारी शारी बनवा के लेके आ रहा था, सिर्फ चाचू अकरम की कॉल आने की देर थी, इसलिए वो बेचारी नहीं आई। वो आपके चाचू ने मुझे कहा था कि आपकी अम्मी को ले आओ। मैंने कहा जब गए थे हाजरा को लेने के लिए, तो मैंने कहा नहीं, मैंने उसको मना किया था। सही है। मैंने कहा अभी नहीं ले आओ, बाद में ले आना कुछ दिन ठहर के। फिर अभी जो है ना फिर देखेंगे जैसा ही कुछ होगा, देखूंगी कि अभी ऐसा ऐसा कर रही हूँ काम, जब नहीं होगा तो फिर ये है कि वो काम वाली आती है ना, हाँ, तो काम घर का वही करके चली जाती है। मुझे होती है शाम की रोटी सालन, सुबह का मतलब नाश्ता वगैरह ये चीज़ें बनाने के लिए, तो बाकी काम हो जाता है, क्योंकि इस वजह से गुजारा कर रही हूँ, अम्मी को नहीं बुला रही। अच्छा हाँ। चलो अल्लाह खैर करेगा, वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आ जाएगी। फिर जो है ना बाद में जो काम होते हैं, आपको पता है कि बेबी आ जाए तो फिर बच्चे घर में काम बढ़ जाता है, तो फिर टेंशन नहीं होगी। पहले आपकी बेटी थी, आपको तो टके की परवाह भी नहीं थी। नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं होती थी। सारा काम वो करती थी, घर पूरा उन्होंने संभाला हुआ था। हाँ, स्कूल भी जाती थी, फिर वापस आती थी, फिर शाम का सारा काम वो ही करती थी, अपना होमवर्क भी करती थी। फिर बोलती थी जो अम्मी पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं वो काम नहीं करते, आप मुझसे काम करवाती हो। मैं कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी जो है ना आसान गुजर जाएगी अगर मैं आपसे काम करवाती हूँ तो। अब उनको पता चला, बोलती है कि अम्मी आपने मुझे सारा कुछ सिखा दिया है, अब मुझे टेंशन नहीं होती। बिल्कुल ये गाल है। हाँ, इसी वजह से तो मैंने, आप गुस्सा भी करती थी तो काम करवाती थी।
क्योंकि पराए घर में जो है ना उतना माँ बाप का लाड नहीं मिलता। बिल्कुल। अपना घरों के काम सारा कुछ संभालना होता है। फिर जिम्मेदारी आ जाती है ना इंसान के सारे के ऊपर। अगर वो शादीशुदा हो गई है तो उसके मतलब ऊपर जिम्मेदारी है घर की। बिल्कुल ही में गाल है। पूरा घर संभालना, चाहे हालात जैसे भी हो, औरत को तो करना ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से मैं माँ हूँ, मैंने कोशिश की है कि आगे जो है ना वो चाहे जितना भी उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ हो, जो कुछ भी हो ना, वो कामयाब हो जाए, सारा कुछ कर ले। चलो अल्लाह खैर हाँ करे। जी। इंशाल्लाह हम भी कल आए हैं, अभी फिर जा रहे हैं शादी पे। उधर की शादी ख़त्म होगी तो फिर इंशाल्लाह हमारे टाइम टेबल से भी लोग आएंगे। एक तो मेरा मोबाइल है जो हॉटस्पॉट वाला, उसके सिग्नल का इशू है, वो वीडियो अपलोड नहीं करा था। एक एक घर में ना मांगना पड़ता है मोबाइल। तो अल्लाह खैर करेगा। वसीम आप के बेटे को लेके गए, वापसी हमारे साथ नहीं आया, वो हमें मिला भी नहीं। मैंने आपको बोला था उनको लेके आना चाहिए था। रात वो कॉल आई थी मुस्किरा की, वो कह रही थी कि वसीम नहीं आया। वो बोल रहा था कि दादा अबू आएगा जब मैं उनके साथ आऊँगा। सारा दिन नहाता है। हाँ। उस टाइम जब मेरी वाइफ मेरी सास के घर थी, उस टाइम उधर आया हुआ था और उधर मैं बैठा था। मैंने इसको कहा हम कल जा रहे हैं, चलना है। देख सूँ तो डोलते सही देख सूँ भाई, ये बात करता चला गया फिर। हाँ, मैंने फिर उनको मना किया। मैंने कहा कि इसको नहाने ना दिया करो, धूप पे ज़्यादा ना जाने दिया करो बाहर, क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस वजह से फिर वो कह रही थी कि मैं जो है ना अब नहीं जाने देती। सुबह सुबह उठता है, नहा के ना फ्रेश होके फिर वो कहता है कि मेरा मोबाइल उठा लेता है, फिर सारा दिन पड़ा रहता है मोबाइल उस चला के। सही है। अभी तंदूर जलाना है। हाँ, रोटी अभी इतनी गर्मी में बनाओगी? रोटियां तो बनानी है ना। हाजरा आपका हाजरा को सिखाओ, वो सालन रोटी करे। हाजरा की तरीनों को। बहुत छोटी है, वो नहीं कर सकती। वो इस्माइल को उठाती है, अभी कहती है कि वो मैं नहीं उठा सकती क्योंकि वो बड़ा हो गया है। अम्मी ये 12 है, मुझसे उठाया नहीं जाता। अभी उधर मेरे नाने ने ऐसे ऐसे उसके साथ सवाल कर रहा है, फिर ऐसे एक्टिंग के साथ उसको जवाब दे रही है, हाथ सास के पागल किया हुआ है। डर गई हुई है। हाँ, जैसे वो एक्टिंग के साथ बोलती है ऐसे बोल रही है। बहुत तेज है। चले जी, माशाल्लाह कांटे जो है ना वो बना लिए। अभी फुप्पो रोटी छोटी बनाएगी। लकड़ी यहीं पर रखी थी, छां भी थी, मैंने कहा ये बना के फिर तंदूर जला दो। गुड हो गया। इस वजह से चलें अभी अपना इंशाल्लाह जो रूटीन होगी वो शेयर करेंगे। फुप्पो जब तक तंदूर शंदूर जला लेती है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह से मैं सुबह सुबह जो है ना नाश्ता हमने रेडी कर लिया था, क्योंकि नाने को जो है ना वो शुगर है और वो शुगर के मरीज़ हैं। आपको पता है 1 मिनट भी रोटी ना मिले तो वो उनकी शुगर लो हो जाती है, गिरने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है ना सुबह सुबह फर्स्ट टाइम जो है ना बिल्कुल नाश्ता रोटी अपना तैयार करके नाने अबू को इंसुलिन सुबह सुबह लगा के नाश्ता दे दिया। नहीं तो हम भी इधर तंदूर पे आपको पता है बनाते थे। अभी तहर के पास जाते हैं, तहर के पास एक काम था। और जिस शादी पे हम जा रहे हैं वो मेरी अम्मी जान का चाचा है, मतलब नाने का भाई है, और नाने की मतलब के भतीजी की शादी है। और उस दुल्हन का जो है ना भी सूट लेना है, क्योंकि उसने जो है ना वो हमारी पूरी फैमिली मेरी शादी पे भी आए थे। शेर सलाम जैसा होता है, 10-12 हज़ार का बिल बना दिया। हम खैर इतने तो नहीं देंगे, हमारी जितनी फुर्सत होगी 1000-2000 उतने हम देंगे इंशाल्लाह। इधर चलते हैं मौलवी साहब के घर और इधर देखते हैं कि वो अपना जो है ना क्या काम काज कर रहे हैं आजकल। सही हो गया, बैक हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं अरशाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का, बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं चाचू? ठीक है, तबीयत सेहत आपकी बेहतरीन है? सुनाएं क्या किया हुआ है अपनी बेगम को? कल से मैं आया हूँ, ऐसे चारपाई पे पड़ी हुई हैं। सेहत का तो कोई पता नहीं होता, कब कहाँ पे जो है ना कौन सी बीमारी पकड़ ले आजकल आपको तो पता है। और असल में यहाँ पर आए हैं ना थोड़ा कुछ जैसे आबो हवा की तब्दीली होती है और फिर कुछ वैसे भी बेगम साहिबा की जो है तबीयत आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़राब होती रही है और कुछ परेशानियाँ थी, आपको पता है घर की परेशानियाँ ये वो। तो अभी कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं उधर गाँव चला गया। सही है। तो यहाँ इनकी तबीयत बिगड़ गई काफ़ी ज़्यादा। तो फिर जो है ना आप जो है साथ गई थी और अहमद भाई जो उनको लेके गए थे उधर शहर, और वहाँ से जो है ना दवाइयाँ ले आए हैं। क्योंकि मैं घर
यार तो कोई 1000-1200 रुपये छोड़ के गया था कि सब्जी वगैरह के लिए, पैसे तो थे नहीं, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने जो है ना इतना कुछ किया, कि पैसे भी तो उन्होंने दिए, तो खैर उनके उधार हैं, इंशाल्लाह वापस करें। सही। अभी दुआ करें अल्लाह पाक इनके लिए जो है ना आसानी करे। आमीन। काफ़ी जो है ना थोड़ा पेचीदगियाँ हैं, जैसे कि गायनी की पेचीदगियाँ होती हैं, तो मसला वो है, बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। मैं कल से आया हूँ, मैंने कल ऐसे देखा, अभी आया तो अभी भी ऐसे सोई पड़ी हैं। बस ये आज तीसरा दिन है, इसको ऐसी हालात हैं कि ना ही कुछ खा सकती है, ना बैठ सकती है, ना ज़्यादा चल सकती है, हाथ पाँव सूज गए हैं। फिर वो मसला बताया है ऑपरेशन का, अच्छा। तो वो भी परेशानी है कि इतनी है भी नहीं, भाई के पास जब उसकी तबीयत खराब हो, परसों वाले दिन जो हम लेके गए थे तो 1000 किसी से 500 ऐसे मांग के मैं ले गई हूँ। साथ छोकरा साथ वो शायद का भाई छोटा, हम लेके गए थे क्योंकि इमरजेंसी थी उस टाइम। हम वीडियो नहीं बनाया, ये तो नहीं होता हर बार एक एक चीज़ हम शेयर करें, वो तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ऐसी बात तो है। फिर दवाई लेके जैसे वापसी आए तो फिर हमने जो है ना थोड़ा बहुत दिखाया है बहन भाइयों को। लेकिन अभी आपको कोई फर्क नजर नहीं आता जिस डॉक्टर से लिया है? बस थोड़ा सा फर्क है, अभी इतना नहीं है। चलती हैं आप? बिल्कुल चल नहीं सकती, चक्कर आते हैं? हाँ चल नहीं सकती, अभी चक्कर आते हैं, कुछ खा भी नहीं सकती, खाते हैं तब मैदे में दर्द हो जाता है। अच्छा। फिर जिससे में से पता नहीं चलता, अचानक से ऐसे सूज जाता है, फोड़े हो जाता है पूरा जिस्म पे, मुंह पे, चेहरा सारा, देखने का भी नहीं पता नहीं कोई होता। एलर्जी का इन्फेक्शन है, पता नहीं क्या है, क्योंकि पहले ना स्किन एलर्जी थी, जैसे कि सोराइसिस, ठीक है, तो उसके लिए हम दवाई लेते रहे हैं पिछले कोई 1 महीने 1.5 महीने से, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्किन तो साफ हो गई है, ठीक है, लेकिन अब जो है ना बैठे बैठे ऐसे जिस्म खोल जाता है, दाने निकल आते हैं अजीब से, जैसे छाले थे। हाँ हाँ, वो उस दिन मैंने देखा था। बिल्कुल उस पल दिन उससे ज़्यादा रिएक्शन हो। ये जो है ना, ये पलकें इसके ये भी इतनी इतनी सूजी पड़ी थी, ऐसा मैंने देखा। जो पहले थी ना हाँ। वो थोड़ा कम थी, अच्छा। परसों वाले दिन थी ना वो तो पूरे ये होठ जो है ना इतना इतना हो गया, जेल तो सारी, पाँव खोल के जूता भी नहीं पाँव पे आता था। फिर पैसे नहीं थे, ये रो रही थी, फिर आपके चाची ने 500 दिया है, मैं कहा मेरे जेब में तो ये खड़े हैं, चलो जाओ इधर से साथ लगवाओ टीके वगैरह। तो फिर वो मदनी लेके गया था, दवाई ले आए। समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है, क्यों, यानी कि ये है कि कभी कभी हफ्ते बाद हफ्ते बाद मतलब ये दूसरी दवा यानी कि गायब हुआ है, ये समझ रहे हैं। अब पता नहीं वजह क्या है, हमें भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो सोमवार वाले दिन फिर से जाना है इसकी दवाई लेने के लिए, चेक करवाने के लिए, जहाँ से ये दवाई ली है ना उन्हें कहा सोमवार वाले दिन लाजमी हर हाल में आना है। आज जुम्मा है ना, आज जुम्मा है। दिन की दवाइयाँ अभी पड़ी हुई हैं, सही। सोमवार वाले दिन दोबारा जाएंगे। डॉक्टर तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। इस डॉक्टर से मैंने अम्मी का पूरा कोर्स करवाया है शुगर का ना, अल्हम्दुलिल्लाह से अब बेहतर है। मीठा भी खाएं, ऊपर नहीं होती शुगर, टेबलेट अच्छी दी है। तो अल्लाह पाक जो है ना आपके हालातों पे भी आसानियाँ फरमाए। अल्लाह आपकी बेगम को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। काम भी रुक गया क्योंकि अभी आगे कोई वसाइल नहीं पैदा हो रहा है। जी जी मैं असल में गाँव इसीलिए गया था कि वहाँ पर एक दोस्त से मैंने कुछ पैसे उधार मांगे थे, जी। तो उसने हामी तो भरी थी कि आ जाए तो मैं करता हूँ, लेकिन वहाँ 2-3 दिन रहा, मसला हल नहीं हुआ, फिर लौट के वापसी आ गया। ये परेशानी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैं नया नया इधर आया था मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ था। फिर इधर मेरे साथ किसी के साथ बोलचाल भी नहीं था और किसी के घर में आना जाना भी नहीं था, अकेला बंदा था। इतनी मुझे टेंशन होती थी, ये मुझे ब्लड की बीमारी क्यों लगी है, ये इसी वजह से लगी है। अकेला बंदा फिर बड़ा परेशान है। आपकी मैं परेशानी समझ सकता हूँ। घर के अकेले हैं, बेशक औलाद जवान है लेकिन अभी कमा के तो नहीं दे रही ना, वो अपने खुद कर रहे हैं, सीख रहे हैं अभी। कोशिश कर रहे हैं उनका, चलो मुस्तकबिल बन जाएगा। जी। हाँ, कोई काम हुनर सीख लेंगे तो चलो हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो आपको पता है कि इधर बैठे हैं, जब किराए की जगह होती है। यहाँ आने का असल मकसद यही है कि गाँव में कोई वसाइल नहीं है, जी। वहाँ पर इनको ऐसे बेकार फिरते रहते या फिर कभी दिहाड़ी लग जाती तो करते। हाँ। दिहाड़ीदार बंदा तो घर, हुनर वाला बंदा तो चलो समझ आता है कि यार उसका एक हुनर है, वो काम करता रहेगा। दिहाड़ीदार बंदे को क्या पता कब उसकी दिहाड़ी लगे कब ना लगे। दूसरा ये भी है कि एक दिहाड़ीदार बंदा अगर शाम तक 500-700 कमा के आएगा वो तो चूल्हा भी नहीं जलना। बिल्कुल बिल्कुल, और 500-700 का तो घी मिल जाएगा 1 किलो। हाँ, बस अभी पूरी ज़िंदगी मैं भी यही दिहाड़ी पे काम कर करके यहाँ तक आया हूँ। मैंने आज तक इतनी कोई ख़ास यानी सेविंग तो नहीं की। हाँ जी। क्योंकि मेरी सेविंग तो यही बच्चे ही हैं, क्योंकि दिहाड़ीदार बंदा इससे आगे जा ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। चलो
ऑनर वाला बंदा ये है कि उसको कहीं जैकपॉट मिल जाता है। फिर आप खुद भी मरीज बंदे। अब कल मैं इतना डर गया ना, मैंने कहा ये क्या हो गया। कल जैसे मैंने आपको झप्पी लगाई, कल ना देखने वालों को शायद नहीं मालूम है इस बारे में कि असल में मेरा ना बैक बोन का हुआ है ऑपरेशन। तो मेरे 2 मोहरे ना कटे हुए हैं, हराम मगज के अंदर मुझे हुई थी रसोली। तो मोहरों की जो हड्डी होती है ना वो एक साइड से रिमूव कर दी गई थी रसोली को रिमूव करने के लिए ना। सही। तो उस पर अभी वो जल्द तो है लेकिन हड्डी नहीं है अंदर। हाँ। अच्छा, तो थोड़ा ऐसे गैप नुमा है। अच्छा, तो उस पर जो है ना अगर कोई भी हल्का सा भी ऐसे टच करे ना मुझे, तो मुझे ना यहाँ पर उसका असर पड़ता है, चोट लगती है। आपने जो आके बैक में मुझे ऐसे मारा, आपको तो नहीं था ना? मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने कहा कितने साल हो गए, ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक है। अक्सर मेरे साथ ऐसे हो जाता है। अच्छा। और कल को आपने ऐसा इतना स्लो मारा ना, तो फिर भी मेरी कैफियत ये थी कि मेरा सर फटने लग गया, मैं बैठ गया। हाँ। और मैं खुद डर गया, मैंने कहा ये क्या हो गया मुझे। मैं शहर खड़ा हुआ था, एक अल्लाह सेहत बाबा थे, वो भी मेरे जानने वाले थे। तो वो भी इन्होंने आकर ना मुझे बैक पे ऐसे मारा और सेम उसी ऑपरेशन वाली जगह पे ना ऐसे उन्होंने मारा, मुझे चक्कर आया, मैं गिर गया। वो तो हक्का बक्का हो गया बेचारा, उसने तो क्या हो गया इसको। अच्छा, जब 2 मिनट बाद मेरा जो है ना थोड़ा मैं रिकवर हुआ, फिर मैंने उनको कहा बाबा यार आप तो उम्र रसीदा हो, आपको तो ये चीज़ जेब नहीं देते हो। कहते बेटा हुआ क्या है, मुझे तो नहीं ना पता आपको। मैंने कहा यार मैं या कोई भी हो आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए। क्या पता क्या है, क्योंकि तमीज के अंदर क्या पता किसी को क्या पता। जैसे मुझे पता ही नहीं, मुझे ये पता था ऑपरेशन हुआ। मैंने कहा कितने साल गुजर गए, अब तो माशाल्लाह से ठीक ठाक है। मतलब है कि आपके मामू की तरह, हाँ। जैसे आपका मामू हाफिज अब्दुल रज़ाक की हुआ है ना, हाँ हाँ, वो दिल का हुआ अंदर वाली साइड है पूरी काट गई थी, इनकी भी बैकली साइड ये पूरी बैक। अब वो बेचारा गाड़ी चला के आया, इधर आया, उसके पाँव और टांग जैसे हाथी के नहीं होते सोम फुल वरम आ गए। फिर उसको भेज दिया। मैं ना पहले कराची में काम करें आप काम। भाभी के लिए रिक्वेस्ट है छोटी सी, तो जो बहन भाई देखने वाले हैं आपने जो है ना जरूर सपोर्ट करनी है इंशाल्लाह। भाई को और भाभी को इंशाल्लाह जी। बहुत मजबूर हैं क्योंकि इस हालत में कल की ऐसे पड़ी हुई हैं। इस हालत में जब किसी की एक तो औलाद है, ठीक है, माँ को देखें या वो हस्बैंड है अपनी बेगम को देखें, मजबूर हालात की वजह से जो है ना वो अपना ना टेंशन में है। तो जो बहन भाई इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे तो अल्लाह उनको खुश रखे जी। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह सेहत वाली लंबी ज़िंदगी देंगे आपको। आपकी परेशानियाँ, आपके जो भी दिली परेशानियाँ अल्लाह इंशाल्लाह दूर करेंगे। इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी, ये अल्लाह की तरफ से हो जाता है ऐसे। अल्लाह पाक की तरफ से होता है जो भी है, क्योंकि वैसे भी हमारा जो है ना पता नहीं जैसे कहते हैं कि बीमारी के साथ कुछ चोरी दामन का साथ है। अच्छा। बचपन से जो है ना इन्हीं बीमारियों में ऐसे पड़े हैं कि बस ये साथ चल ही रहा है अभी। क्योंकि मेरा बचपन में मुझे दमा हुआ, उसके बाद फिर 3 दफ़ा यरकान का अटैक हुआ, फिर 2010-11 में मैंने जो है ना रीढ़ हड्डी का ऑपरेशन करवाया। अल्लाह माफ़ करे। फिर उसके बाद टीबी, उसमें रिपोर्ट में टीबी भी आई थी, तो फिर उसका तकरीबन कोई 9 महीने का कोर्स दिया था डॉक्टर ने, वो जो है ना मुकम्मल किया। फिर अभी यानी कि ये साइड ऑपरेशन के बाद ये साइड खारिज ज़्यादा हो गई, काम करना भी मुश्किल हो गया। बचपन से ले तक अभी तक जो है ना आप ठीक नहीं हुए, कभी क्या से कभी क्या। अभी भी जो है ना मजदूरी के लिए जो है ना ज़ाहिर सी बात है दिल तो करता है कि मजदूरी करें, चलो घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। हाँ। लेकिन ये है कि 2 घंटे भी मुश्किल से काम कर सकता हूँ, फिर दादी शुरू हो जाता है। मैंने एक बार आपको देखा था बेल्ट बना हुआ था। वो बेल्ट मेरा यहाँ रखा हुआ है, ये डेली बेस पर जब ये ज़्यादा तकलीफ होती है फिर बांध लेता हूँ, उससे जो है ना कुछ रिलैक्स हो जाता हूँ। अल्लाह खैर करे। बस अल्लाह पाक करम करे, आप दुआ इंशाल्लाह जी हमारी दुआ है। मैंने ये जैसे ताहिर करता ना स्टिचिंग का काम, हाँ। मैं कराची जो है ना वहाँ स्टिचिंग का काम भी करता रहा हूँ, लेकिन फिर यहाँ पाँव लटका के बैठना पड़ता है ना तो मशीन पर। हाँ। तो मेरे ये पाँव इतने से हो जाते थे, जूता नहीं आता था फिर, ये वरम आ जाता था बैक बोन की वजह से। फिर वो जो है ना जो मेरे साथ काम करने वाला या फैक्ट्री वाले थे उन्होंने भी कहा कि आप चेकअप करवाएं दोबारा। फिर डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा ये काम छोड़ दें, आप तो चलने फिरने से भी रह जाओगे। और क्या करें, कोई मजबूरी है, चलो बैठ के करने वाला काम है ये कर लेते हैं, दिहाड़ी वाला नहीं होता, वो भी नहीं कर सका। चलो अल्लाह खैर करे, हमारी दुआ है इंशाल्लाह ठीक हो गया। चलो जी, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह। बीबी कैसी हो? मुझे तो आपकी याद आई हुई थी, हैं?
चलें उधर खानपुर चलें? नहीं जाना? क्यों? मेरी बात सुनो, आज शायद नहीं लेने आई, पैसे जाओ अब्बू से पैसे ले आओ 100 रुपया, फिर मेरी दुकान पे आओ और चीज़ ले जाओ, ठीक है? आपके पैसों का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा खानपुर नहीं जाती, कहती है नहीं जाती मैं। वो जा रही है अब्बे से पैसे लेने। जल्दी आओ बीबी, जल्दी आओ। सुबह कह रही थी मैं जाना है मैंने कहा कहाँ जाना, कहती घर जाना है। अच्छा सुनाओ, उधर नहीं जा रहे आप घूमने फिरने? इंशाल्लाह जाएंगे। और गर्मियाँ खत्म हो रही हैं मासी, क्या मसला है आपको? खत्म हो रही है। हाँ अच्छा बस ये तैयारी बना रहे हैं, कल शॉपिंग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं तो माशाल्लाह। और आप जाएं तो गर्मियों में जाए, बंदा सर्दियों में जाए तो बर्फ बनी होती है। बर्फबारी हो जाती है ना। इंशाल्लाह बस पूरी फैमिली जा रहे हो? वीरान करके जा रहे हो घर को? ओए ओए, ओ भाभी लोग हैं ना। आप जाओ, मैं आपके आगे आगे हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं पहले आया मैंने बैठूंगा। क्या बोला, मैंने कहा हमारे साथ चलो। मैं आपको ट्रेन पे जा रहे हो, सारा कुछ करा के दूंगा, सारा कुछ की समझ है मुझे। डब्बे के पीछे लड़कते हो सर। मैं पीछे लड़क तो कहना होता, मैं अगले डब्बे पे होता। हो दो हाँ चले से तू मैं चले था बोला देखियो तब मोड़ कटे ने, वो काल वाली बात है, मोड़ कटे ने पंचर में थे उन्हें। चलना चाहिए, ये क्या करें। आप भी जा रही हो? रावलपिंडी की एक आपने ना वो झील देखनी है, इतनी मजेदार है, वहाँ पे पैसा लगता है, अब्बे को ले जाना। इंशाल्लाह जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। आपका चाचू कहता है पूरी जिंदगी हो गई है कमाल। कभी आप जिंदगी में पहली बार जा रहे हैं ना? पहली बार जा रहे हैं हम पूरी फैमिली। वो कहता है हम जाएं बच्चे पीछे अकेले। फिर फातिमा क्या अवधि करेनी? काम कर रही है। कौन सा काम? आप तो काम करती भी नहीं हो। हुन हाजरा की याद आती है जब सारा काम आप करती हो? बहन है, किसको नहीं आती बहन की याद। वह उस बेचारी जब तक वो थी यहाँ पे कोई नहीं गया, जब उसकी शादी होगी अब जा रहे हैं। धोखे हैं। मेरा इरादा है लेकिन ये शादी खा लूँ, क्या करूँ? वो खानपुर अब्दुल रहमान की बेटी आज शुरू है। आज शुरू हुआ सही, आज कैसे दे देता है। अच्छा हाँ सारे दूसरा जड़े दे रहे कपड़े सी तो बड़ा जोर दिन हो लती है। पूरा लंडा तो संधो वही को सुखाओ, वही को इस्त्री करो ताकि तो वक्त पाए वे। तरीके से दी करे सो कह ना होना सही में पई वैसे। वाह वाह, पैंट शर्ट कहते पावे तो पैंट शर्ट आप उधर जाओगी ना आप हैरान हो जाओगी, सारे पैंट शर्ट पहनते हैं। देखा है माहौल। अच्छा आप जहाँ पे वो नबीला वालों का घर है ना, उसके साथ इस्लामाबाद के साथ एक बहुत बड़ा मॉल है, उसको कहते हैं गीगा मॉल। हाँ इस्लामाबाद का टॉप तरीन मॉल है, हमें अकबर भाई ने घुमाया था। आप उधर घूमते घूमते कहा ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वो खुलता रात को है। ऐसे कबीले की तरह बंदे होते हैं, बड़ा आता मज़ा है उधर। इसलिए तो जा रहे हैं हम, कहते हैं कि घूम फिर आए हैं, जिंदगी का कोई पता भला मैं तो पीछे तो ना भला भला जी मर रही थे इड्डे तो उड्डे वाला घुमाया फिराया बता। नहीं। अल्लाह से इवे जिवे बेले पियो ना, साडा इरादा तो इवे है जो आगू पे बांध करे सो पीछे पीछे तो ना भला है। मैं तो आज अल्लाह से और जिवे एक मिसाल बनी हुई है, पता नहीं हकीकत है कि एक बंदा गया था पैदल अच्छा चलता 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 सऊदी अरब पहुंच गया। वो माशाल्लाह। हाँ तो उनका देखे नसीब, हम भी मैं भी यही सोच रही हूँ कि अल्लाह पाक मुझे लेके जा रहा है तो इंशाल्लाह मैं भी सऊदी पहुंच गए माशाल्लाह। सोने तो दाखिल पड़ गया। अल्लाह घेन वरी सोने देता आते, आमीन आमीन। बड़ा सुकून है उठा मानते सही एक दफा, दुनियादारी तो ये नहीं खुदती। ये खत्म ही नहीं होती। तैर भाई को मैंने कपड़ों का सूट दिया लेकिन उसने अभी सिलाई नहीं किया, लिहाजा अभी जाता हूँ। हाँ तो आपने दिया था, घेरे में कहाँ से। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है कि जब मैं अलीपुर जा रहा था ना वो सूट दे के मैं जाता। आपको बोला नहीं, मैंने कहा एक सूट सिलवाया है आप दूसरे दे दो, आपने बोला कि नहीं वो तो नहीं सिलाई करता। मैंने कहा जल्दी से तो नहीं होते, 1-2 दिन लग जाएंगे। चलो तो आप 3-4 दिन उधर गुजार के आए हो तो वो कर लेता। बस गलती हो गई है। शायद की सिलाई किया है कल परसों, हाँ। आपका भी हो जाता। चल कौन सा जवानों वाला? वो इधर फिर वो शर्ट बनवाना, बैन होंगे शर्ट बनवा के इधर बरीक बरीक बटन मिलते हैं मेरे पास, मेरे और छोटे मोबाइल में डिज़ाइन है, मैंने अपनी वाइफ को सिलाई करा के दिया है, वो उधर हो रहा है। उसकी जो बहन शाह वाले पे है ना वो सिलाई करती है, यकीन करो इतना मज़े का है, शर्ट नुमा बनी हुई, ऐसा लगता है जैसे लड़का बास्केट पे। हाँ फिर मैंने और एक लेना है ड्रेस, अभी मेरा एक ड्रेस लिया। अच्छा तकड़ी शॉपिंग करके जा रहे हो तुम? घिदी गुदी कपड़े शपड़े की दी, जुत्ती की दी, तू ये पैंट शर्ट पहनी, ठीक है? पैंट शर्ट आई गई थी। वाह
गुड हो गया। मैंने वैसे लिया है, मैंने कहा वो जो है ना चिकम की जो सलवार होती है हाँ हाँ वो ली है, और ऊपर मेहंदी कलर का कमीज मैंने जो है ना मजदूर सिलाई कर वजो ही घर को हैरान की थी मैंने। साको कह रहा था कि याद करो सही सही मैंने तो। चंगी गाल, अच्छा घूमो फिरो। चलें जी, अभी ये सब जो है ना जा रहे हैं, इधर मकोड़े भी हैं फूलों पे सोने सोने। मैं बूटे ना ख्याल रखा था, पानी शानी देना रहेगा था। चलें जी, अभी इधर चलते। ओए क्या कर रहे हो? हैं मिट्टी पे खेल रहे हो? ये मिट्टी पे आप खेलोगी आपको एलर्जी हो जाएगी, खारिश हो जाएगी। अक्सा नहीं होगी। बीबी क्या कर रही हो? हैं बीबी? अब देखो ये मिट्टी के साथ खेल रही हैं, छोटे बच्चे हो। अक्सा अक्सा बिल्कुल कमज़ोर हो गई है माशाल्लाह, मोटी दुबली पतली होती थी, ये जब बीमार हुई है ना बिल्कुल जो है ना कमज़ोर हो गई है। चले जी, इधर से अल्हम्दुलिल्लाह सबसे होली है, लेकिन अफसोस के जो है ना अरशाद भाई की बेगम की हालत बहुत ख़राब है, बेचारी चल भी नहीं सकती। 2 बंदे उसको उठा के ना वाशरूम तक लेके जाते हैं। आपने दुआ करनी है अल्लाह उसको सेहत दे। गरीब बंदे हैं, मजदूर है, मजदूर ही है, मतलब कि कोई काम भी नहीं कर सकता, बड़ी टेंशन में है। इधर बेचारा आया है मेरा यार जिंद जी में। सलाम वालेकुम। क्या हाल है सिंह, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? किवें वक्त पास थी ना रह गई था। अच्छा चाचा, आपकी मैं बहन के घर गया था, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। उसके जो पाँव हैं ना वो सूजे हुए हैं, उसको गुर्दों का मसला हो गया है, फेफड़ों का मसला हो गया है। बहन भाई को याद होगा कि कल जो मैंने एक वीडियो लगाई थी, जो एक अम्मा जी सोई पड़ी थी चारपाई से, चाचा अब्दुल गफूर की बहन है वो, तो मैंने कहा था कि वो गरीब हुए हैं, हालात कुछ औखे हैं, कोई अगर उसकी दवाई के लिए हेल्प कर दे तो सही है ना। कितनी परेशान है, कितनी तंग है वो। चलो माशाल्लाह। ओ गिर गई, ओ हाजरा गिर गई ना, वाह वाह अल्लाह के बंदे। चलें जी, अभी जो है ना अम्मी से पूछते हैं कि उसने जो है ना दुल्हन का सूट लेना है, वो इंशाल्लाह चौक पे जाते हैं, लेके आते हैं, उसके बाद बच्चों की तैयारियां बनवाते हैं। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ज़ैनब बेटी जो है ना हमारे साथ आई थी, क्योंकि आप सब बहन भाई जो मेरे पुराने देखने वाले हैं उनको पता होगा कि ये अपनी अम्मा अब्बा के साथ नहीं रहती, ये हमारे साथ रहती है। इमिना, शादी पे जा रही हो? वाह, पहुँचा मैं शादी पे। चलो मैं पहुंचाता हूँ आपको शादी पे। नाना, मामी और भी काफ़ी सारे मेहमान हैं जो बगैर कैमरे वाले हैं, वो आए हुए हैं हमारे घर, क्योंकि वो जा रहे हैं शादी पे। तो अभी उनको जो है ना मैंने छोड़ के आना है, बुज़ुर्ग बंदा है, उसको घर का पता नहीं है। इंशाल्लाह ताला। किधर जा रही हो? हैं? उधर नहीं जाओ, इधर गुम हो जाओगी। पठानों के घर हैं, फिर आपको पता, हम कहाँ पे ढूंढेंगे आपको। अपने घर में रहो, ठीक है? ठीक है, घर में रहो। ये कौन है? ये कौन है? कोई पर्देदार तो नहीं है? आंटी पर्दा कर लें कोई है? आंटी क्या हाल है? तबीयत से ठीक बती है? कचरा शचरा सटे नहीं बती? काम कार करें नहीं बती? सुना भिरा तेरा ठीक है? चल शायद तबीयत हम किवें होंदी? नो इशू है। तबीयत खराब है, मेरे भाई की दुआ करे। हाय डाढ़ा प्यारा है। हाँ साथ करूं डाढ़ा प्यारा है। हाँ, दादा प्यारा बड़ा भाई है ना। वाह जी वाह। चलें जी, शायद भाई को देखते हैं, क्योंकि उसको जो है ना निकले हुए हैं सारे जिस्म पे दाने, उसकी तबीयत का पूछते हैं। मोहम्मद अली नहाया हुआ है, मोहम्मद अली ने। शायद भाई कैसे हैं? अभी तबीयत कैसी है आपकी? दाने का फ़र्क पड़ रहा है? यार मुझे अभी पता चला है, मैंने देखा है आपकी सेहत बिल्कुल ख़राब थी। अस्सलाम वालेकुम। ये चेक करें जी, सारे मुंह पे दाने ही दाने बने हुए हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा। दवा मसला था मैदे का, ज़्यादा मसला, दानों का इतना मसला नहीं है। मैदे के गैस की वजह से मैदा जो है ना सूट गया है, सही हो गया, वर्म अंदर वर्मे हो गए। हम कल आए हैं, लेकिन अम्मी ने कहा है कि वो उसको देखा है मैंने, मैं हैरान होगी कि शायद भाई को इतने दाने निकल आए। ऐसा जो ना बढ़ गया, मतलब काम नहीं हो रहे। यार मेरा ना मामू जान दम करते हैं, एक टेक इलाज है वो करवाना था, कॉल की है आपने? नहीं वो नहीं, वो छोटे मामू हैं, जो बड़े मामू हैं ना अब्दुल रज़ाक,
वो दम कर, मैं उनसे पूछूंगा अगर वो दम कर रहे हैं, क्योंकि जब से ऑपरेशन हुआ था ना नहीं कर रहे थे, मैं उसको कहूँगा बंदा बहुत ही तंग है, मतलब कि बाहर भी नहीं निकल सकते आप। अगर वो करते हैं, मजाक नहीं, एक दम करवा लो सुबह, इंशाल्लाह जो भी निकले हुए हैं सारे खुश हो जाते हैं। मतलब वो भी करता था ना काम, हाँ, तो वो है नहीं। वो भी अलीपुर चले गए। तो इंशाल्लाह मैं ना उनको कॉल करके पूछता हूँ। तो आपकी सेहत, मुझे भी इस तरीके के निकले थे, मैंने बड़ी इंजेक्शन लगवाए थे, बिगड़ गए थे। फिर मेरे मामू ने मुझे दम किया था और पानी भी साथ रख बैठा था, फ़ोन पे किया था, वो पानी पे फूंक मारी, पानी पिलाया, ठंडे मारे, बिल्कुल निहायत ठीक ठाक हो गया था। अल्लाह आपको सेहत दे, इंशाल्लाह हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता सेट। मोहम्मद अली को बड़ी याद किया हमने, बड़ा सोने हंसता रहता है। मेरे नाना अबू ने उठाया, कहता है ये तो गफूर की शक्ल देता है। मैंने कहा उसका पोता है। दादा बुलाता है। वही दादा की याद आई हुई थी। अब माशाल्लाह फ्रेश हो के ना हंस खेल रहा है। वो मेरी एक, वो हमारी मेरी मुलेर जो आई हुई है छोटी, वो इसके पीछे पागल हो गई है। ये अभी बाहर खड़ी थी, मैंने कहा किधर आई हो? कहती हो जो निकड़ा बाल है उसको लेने आई हो। वाह जी वाह, चले चले मोहम्मद अली आ जाओ। हंसता है, हमारे घर में बड़ा खुश होता है ये। बहन मेरी ना इतना इसकी पागल है। उधर आपने टिकटॉक जो बनाई हुई थी वो उसने सेव कर दी गैलरी में, और सारा दिन वो देखती रही। मुझे याद आई हो, मुझे ले चलो। अभी शादी पे जा रहे थे, कहते हैं मैंने नहीं जाना। हाँ, मुझे कहा है कि मैंने नहीं जाना, मुझे मोहम्मद अली की याद आई हो, मैंने शादी पे नहीं जाना। तो ऐसी है वो। हाँ, ये प्यार इखलाक होता है। मुझे कहती है आप भी जल्दी बच्चा पैदा करो, हम किसी और निक्के निक्के होते। आ जाओ चले, इसको ले जाऊँ या सुलाना है? इस चलो आप इसको खिला ले। मैंने कहा फ्री है तो इसको ले चलता हूँ सोने को। चले ठीक हो गया शायद भाई, ओके हो गया। चले जी, इधर से हो लिया है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना तबीयत का मसला होता है। ये मुझे भी इस तरीके से गंदे गंदे दाने निकलते हैं, और ये इतना खारिश करते हैं ना, रात को बिल्कुल जो है ना सुकून नहीं होता। आ जाओ ज़ैनब, आ जाओ चले। प्रीनो भी जा रही है, किधर जा रही है? इस दोस्त को पहुँचा, ये आपकी दोस्त है? वाह। तो मैं कह रहा था ये ना रात को सोने तक भी नहीं देते, इतनी गंदी एलर्जी है। तो आप सब ने दुआ करनी है यार। इसको जैसे चिकन पॉक्स कहते हैं, जैसे सबा को निकले थे, इस तरीके के जो है ना होते हैं। चलें अभी हम इससे पूछते हैं, फिर इंशाल्लाह आप सब बहन भाइयों से। बहन भाइयों, अभी हमारी वीडियो मुकम्मल हो चुकी है और अभी हमारी तैयारी बन रही है नाना अबू को छोड़ने की। उधर जो है ना शादी पे छोड़ते हैं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, तमाम जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।